द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ताबड़तोड़ चलाए जा रहे बुलडोजर पर अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल पड़ा है। यानी बीजेपी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है और यह हथौड़ा छोटा जरूर है, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर इस वक्त बहुत भारी है। दरअसल आप जानते हैं कि देश भर में कैसे बीजेपी सरकार बुलडोजर चलाकर कई घरों को जमींदोज कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। अब उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और वहां स्थिति क्या हुई? उत्तराखंड में जो हल्द्वानी का क्षेत्र है, वहां 50,000 परिवारों को, 4,000 से अधिक घरों को जमींदोज करने की प्लानिंग शुरू हो गई कि भाई उस परिवारों को बेघर करेंगे और उस 4,000 जो घर हैं उसे जमींदोज करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। पिछले साल ठिठुराती हुई ठंड में वो 50,000 लोग, जिसमें अधिकतर मुसलमान थे, सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया, अदालतों से गुहार लगाई कि हम यहाँ पर दशकों से रह रहे हैं और आज हमारे घर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि यह जमीन रेलवे ने अब अपना बता दिया है। रेलवे को पता ही नहीं है कि उनकी जमीन कहाँ कहाँ है। अब उन्हें पता चलता है तो कहते हैं कि तोड़ डालो, कहाँ जाएंगे लोग। उस वक्त तो अंतरिम राहत मिली थी हाई कोर्ट से ही, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, यह फैसला साफ तौर पर बीजेपी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलाने जैसा है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने क्लियरली कहा कि वो सब इंसान हैं और अदालतें इतने निर्दयी नहीं हो सकती और ना सरकार इतने क्रूर बने। उन्हें सोचना होगा कि आप अगर इनको बेघर कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे। आपके पास पुनर्वास के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या योजनाएं हैं आपके पास, कैसे काम करोगे। और यह खबर फैली है जबरदस्त, क्योंकि ये तमाम लोग 50,000 परिवार कहाँ जाते, किस तरफ रहते? सरकार के पास कोई विकल्प नहीं, बस मेरी जिद है, वहां अल्पसंख्यक ज्यादा है, घर तोड़ देना है, बुलडोजर चला देना है, फिर चाहे रेलवे के सहारे ही ऐसा क्यों ना करना पड़े। लेकिन मुख्य सचिव को इस वक्त जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जमकर सुनाते हुए कह दिया कि पहले भी योजना लेकर आओ और कुछ करना भी है तो इस तरीके से जनहित याचिका के सहारे सुप्रीम कोर्ट मत आया करो। यह तरीका सही नहीं है। जनहित की बात हम लोग कर रहे हैं और जनता पर क्रूर निर्णय थोप देंगे, यह कहां से सही है। और यह बातें कहीं ना कहीं बीजेपी को चुभ गई होंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला सरकार के खिलाफ कैसे आ गया भाई। यहाँ चलिए हिंदुस्तान की रिपोर्ट थोड़ी देखते हैं, फिर हम इसमें और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन कब्जाने वालों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट बोला हम क्रूर नहीं हो सकते। ये कब्जाने वाले जो कह रहे हैं, किसी ने कब्जा तो नहीं किया होगा ना, फ्री में तो किसी ने जमीनें नहीं ली होंगी, किसी ने जमीनें दी होंगी, इनके पास कागजात भी हैं, सब कुछ है और 20-20 साल से, 10-10 साल से, 30-30 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो यह हेडलाइन ज़्यादा उचित नहीं है। देखिए क्या कहा गया है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास का सुझाव देते हुए अहम टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और रेलवे के साथ बैठक करके हल निकालें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोर्ट को बैलेंस बनाने की जरूरत है और राज्य को कुछ करना होगा। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा करके सघन बस्ती बसाई गई है, जिसमें करीब 50,000 लोग रहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने निर्णय में यह साफ कर दिया कि वो किसी भी देश के नागरिक का अहित होने नहीं देंगे और रेलवे अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि उन्हें वहां की 29 एकड़ जमीन खाली चाहिए। उन्होंने हवाला दिया कि हम वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, इस वजह से हमें वो जमीन चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मामला बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि हम इन लोगों को बेघर नहीं होने देंगे जब तक कि आपके पास पुनर्वास की कोई योजना ना आ जाए। इनके लिए व्यवस्था कीजिए, फिर खाली करवा लीजिए, ऐसे नहीं चलने देंगे।
देखिए, कहा जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को योजना देनी होगी कि कैसे और कहां इन लोगों को बसाया जाए। बेंच ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं, वे मानव हैं और कोर्ट क्रूर नहीं हो सकता है। कोर्ट को एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है और राज्य को कुछ करने की जरूरत पड़ती है। कीजिए ना, राज्य अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उत्तराखंड की सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये सवाल है। अब देखिए, सर्वोच्च अदालत का निर्देश क्या आया। एक तो योजना देने की बात कही गई। अब यहां सर्वोच्च अदालत ने कहा है राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कि उस जमीन की पहचान की जाए जिसकी आवश्यकता ढांचे को अपग्रेड करने के लिए चाहिए। साथ ही प्रभावित परिवारों की भी पहचान की जाए। रेलवे के अनुसार जमीन पर 4,365 कब्जे हैं। वहीं जमीन पर बसे लोगों का दावा है कि उनका इस पर मालिकाना अधिकार है। विवादित जमीन पर 4,000 से अधिक परिवारों की करीब 50,000 आबादी रहती है, जिनमें अधिकतर मुस्लिम हैं। ऐसे में जब इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मालिकाना अधिकार है, तो किसी ने इन्हें जरूर बेच दिया होगा। अब ऐसे में रेलवे कैसे चुपचाप देखता रहा? अभी तो रेलवे का कहना है हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ कहाँ है। अब पता लगाइए, लेकिन जहाँ पर लोग बस गए तो फिर सरकार के पास पुनर्वास की प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना है कि आप आएंगे किसी के घर पर बुलडोजर चलाकर भगा देंगे। ये बीजेपी का यह स्टाइल नहीं चलेगा भैया, तनिक भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसलिए यह साफ कह दिया गया कि अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती हैं। घर गिराने का प्लान अगर है आपके पास तो यह प्लान अपने पास रखिए। यहां कहा गया, कोर्ट ने कहा कि रेलवे ने इतने दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट ने कहा रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें। जनहित याचिका के सहारे क्यों आए हो, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वहीं रेलवे की तरफ से कहा गया कि वे वहां वंदे भारत चलाना चाहते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म को बड़ा करने की जरूरत है। लेकिन यहां पर अतिक्रमण का अगर विवाद है तो इस पर अभी स्टे लगा हुआ है। यहां पर देखिए, कहा जा रहा है कि दरअसल पिछले साल ही जनवरी में हल्द्वानी में नियोजित बेदखली अभियान से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर रोक लगा दी थी। अब जस्टिस सूर्यकांत ने यहां पर कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वे इंसान हैं और वे दशकों से रह रहे हैं। अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती। अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य को भी कुछ करने की जरूरत है। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मैसेज है कि आप नियम कानून के आड़ में किसी को भी इस तरीके से प्रताड़ित तो नहीं कर सकते। और यह समझना होगा, नियम कानून एक प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इंसानों पर भारी पड़ने लगे। परिवार, बच्चे, बुजुर्ग बेघर हो जाए, ठिठुरती ठंड में उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि अगर आपको कुछ करना ही है तो आप पहले नोटिस जारी कीजिए और जनहित याचिका के सहारे तो बिल्कुल भी यहाँ पर मत आइए हमारे पास। और रेलवे का कहना है कि भाई हम इतने दिन तक कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जमीन की सही जानकारी है ही नहीं। खुद माना है इन्होंने। देखिए, रेलवे ने रिकॉर्ड पर कहा है कि उन्हें अपनी जमीनों के बारे में जानकारी ही नहीं है। आगे बढ़ने का एक रास्ता है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करने की वजह से हमें आपके कलेक्टरों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराना चाहिए? उन्होंने कह दिया कि भाई आपके कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और यहाँ सबके लिए जो पुनर्वास की सहमति होनी चाहिए कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और कोर्ट से स्टे हटाने की मांग भी कर रहे हैं। यह स्टे हटाने की मांग जो कर रहे हैं वो एएसजी ऐश्वर्या भाटी कर रही हैं, क्योंकि 2023 में ही कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो अब कह रहे हैं कि इस पर हटा दीजिए ताकि हम कार्रवाई कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतने कच्ची गोटी तो नहीं खेलेगा ना। अभी सरकार की हालत खराब हो रही है और मुसलमानों की बड़ी जीत बताई जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।